हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। तो पढ़ाई अच्छी चल रही है आप सभी की? अच्छी चल नहीं रही तो अच्छी चला लो, अच्छी कर लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करती हैं, किसी और पर नहीं। समझ रही बात? तो हमने ये चीज़ पढ़ी थी पिछले वीडियो में। यहाँ पे हमने ये बताने के लिए भूल गए थे कि गैस गैस क्यों नहीं बनता है। भूल गए थे ना शायद। तो इसे फिर से जान लेते हैं थोड़ा सा। उदाहरण थे इनके, मैंने प्रक्षिप्त अवस्था बताई थी, ये हो सकती है। प्रक्षेपण माध्यम क्या ये हो सकते हैं। तो कोलाइडी विलयन का नाम क्या होगा, इनके उदाहरण क्या होंगे, हमने ये सब डिस्कस कर लिया था। गैस गैस क्यों नहीं बनता है। कोलाइडी विलयन कैसा होता है, विषमांगी होता है। जब गैस गैस मिलती है तो समांगी बनता है। गैस गैस आपस में क्या होती है, मिक्स हो जाती हैं प्रॉपरली। जैसे वायुमंडल में गैसें को मिश्रण है, गैसों का मिश्रण है। गैस गैस कोलाइडी विलयन नहीं देता, कोई कोलाइडी विलयन नहीं बनाता। ये चीज़ लिखी होती है। होता क्या है, मैंने बताया ना, गैस गैस आपस में मिक्स हो सकती है, मिक्स हो जाती है। ये अलग अलग दिखती नहीं है। जैसे वायुमंडल में है, वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। ये सब आपस मिक्स है। कोई अलग अलग दिख रही है? नहीं दिख रही। नहीं दिख रही तो ये कैसा मिश्रण बना लिया, समांगी मिश्रण बना लिया, तभी नहीं दिख पा रहा है। समझ रहे हो? और कैसा मिश्रण होना चाहिए कोलाइडी विलयन के लिए? विषमांगी होना चाहिए, हेट्रोजीनस होना चाहिए। अतः यह कोलाइडी विलयन नहीं माना जाता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई? ठीक है। ज्वालामुखी का लावा, ठीक है। यहाँ पे देखा था हमने, यहाँ पे सिर्फ का लिखा था, आ की मात्रा नहीं लिखी थी। ये चीज़ हमने सही की है, ठीक है। और बाकी सब सही है, ठीक है बच्चा लोग। ये चीज़ समझ में आ गई थी आपको। अब इसके बाद और इसका वर्गीकरण हो जाता है। प्रक्षिप्त अवस्था और प्रक्षेपण माध्यम के कणों के मध्य जो क्रियाओं के आधार पर इनका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। एक द्रव स्नेही होते हैं, एक द्रव विरोधी होते हैं, ठीक है। तो अब आप हेडिंग डाल लो। प्रक्षिप्त प्रवस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम के मध्य, प्रक्षिप्त प्रवस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी कणों का, कोलाइडी विलयन का वर्गीकरण, ठीक है। किसके आधार पर? प्रक्षिप्त प्रवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। प्रक्षिप्त प्रावस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर, प्रक्षिप्त अवस्था तथा प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर कोलाइडी कणों का हम वर्गीकरण करके देखते हैं। होता क्या है, इसके आधार पर कोलाइडी कण दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के, कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। समझ रहे कौन कौन से? एक द्रव स्नेही कोलाइड, एक द्रव विरोधी कोलाइड। क्या बोला मैंने? द्रव स्नेही क्लोराइड, एक द्रव विरोधी कोलाइड। स्नेही मतलब समझते हो ना? लियोफिलिक और ये लियोफोबिक। इसे लियोफिलिक बोलते हैं, इसे लियोफोबिक बोलते हैं इंग्लिश में। आ गई बात समझ में? कोलाइड तो कोलाइड ही होगा, कोलाइड ही होगा। कोलाइड की इंग्लिश कोलाइड ही होती है ना। फिबिक मतलब लव, फोबिक मतलब हेट, लव हेट।
लव हेट। कहने का मतलब ये है, ये वाले जो कोलाइडी होंगे द्रव स्नेही वाले, द्रव से क्या करेंगे, प्यार करेंगे, और द्रव हेट करेंगे। द्रव विरोधी जो होंगे वो हेट करेंगे। अगर लिक्विड से द्रव से हेट कर रहा है, नफरत कर रहा है, तो क्या होगा, द्रव विरोधी कोलाइड होगा। और स्नेह कर रहा है, प्यार कर रहा है मतलब, तो क्या होगा, द्रव स्नेही कोलाइड होगा। समझ गए। वे कोलाइड जो आसानी से या फिर द्रव के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन दे देते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। और वे पदार्थ या फिर वे कोलाइड जो द्रव के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं देते हैं, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। ये हो जाएगी इनकी आसान सी परिभाषा। पर इतने से ही काम नहीं चलेगा, और भी इनके बारे में पूछा जाता है। तो पहले तो आप ये परिभाषा लिख लीजिए, तब हम इन दोनों में अंतर करके लिखा देते हैं, ताकि आप एक चार्ट बनवा देते हैं, उसमें अंतर इन दोनों के लिखवा देते हैं, ताकि अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। तो आप इतना लिख लीजिए, हेडिंग बना लीजिए, आप इतना लिख लीजिए जितना मैंने अभी बोला। कोलाइड तो स्नेही में लिख लेंगे बेटा जी, यही वह कोलाइडी जो द्रव के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन दे देते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड कहलाते हैं। जैसे स्टार्च, जिलेटिन, पेंट, स्याही आदि, ये सभी इसके एग्जाम्पल होंगे। क्या बोला मैंने इसके एग्जाम्पल में, स्टार्च, पेंट, स्याही, जिलेटिन, प्रोटीन भी आ जाती है, ETC स्टार। इसमें क्या लिखेंगे आप, इतना लिखने के बाद इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिख लेंगे वे कोलाइडी, वह कोलाइडी जो द्रव के संपर्क में आने पर आसानी से, वह कोलाइडी जो द्रव के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं, द्रव विरोधी कोलाइडी, द्रव विरोधी कोलाइड कहलाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे बेटा जी, इसके एग्जाम्पल PT, टंगस्टन, लोहा, गोल्ड, सिल्वर, AU आदि, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल में लिख लेंगे आप AU, AG, ठीक है, Fe, ETC कर लीजिए। ये आसानी से कोलाइडी विलयन नहीं देते हैं, समझ गए। टंगस्टन भी हो जाता है इसी में, कापर भी हो जाता है इसी में, समझ गए। चलो मिटा दे इसको। अब हम चार्ट बना देते हैं, एक चार्ट बना के आसानी से समझा देते हैं, ताकि इन दोनों में अच्छे से अंतर भी क्लियर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, हमने इनके अंतर में जो है इनके गुणों का चार्ट बना लिया है, इसको आइए समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला गुण लेते हैं हम प्रकृति। तो प्रकृति की बात करें तो जो द्रव स्नेही कोलाइड होते हैं उसमें कोलाइडी कण जो होते हैं बड़े होते हैं, और द्रव विरोधी में क्या होते हैं, कोलाइडी कण छोटे छोटे कणों का पुंज होते हैं। पुंज बोले तो इकट्ठा जो होते हैं, जैसे प्रकाश किरणों का पुंज, जहाँ पे किरणें इकट्ठी हो जाती है, मतलब कई सारे छोटे छोटे कण थोड़ा बड़ा कण बना लेते हैं। बात को समझो, यहाँ पे कण ही बड़े बड़े होते हैं, छोटे कणों से बनते नहीं। यहाँ पे कोलाइडी कण बड़े होते हैं, यहाँ पे जो कण होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उनके पुंज होते हैं। श्यानता की बात करें तो इनमें माध्यम की अपेक्षा अधिक होगा, जो प्रक्षेपण माध्यम होगा उसकी अपेक्षा इनमें जो कोलाइडी कण होते हैं, कोलाइडी कण को क्या बोलते हैं, प्रक्षिप्त प्रवस्था को कोलाइडी कण बोलते हैं। और जो प्रक्षेपण माध्यम होता है वो तो प्रक्षेपण माध्यम है। तो प्रक्षेपण माध्यम की अपेक्षा क्या होगा, अधिक होगा, किसमें, कोलाइडी कणों में श्यानता अधिक होगी। और इसमें प्रक्षेपण माध्यम के लगभग बराबर ही होता है, कोलाइडी कणों में और प्रक्षेपण माध्यम में लगभग क्या होता है, श्यानता बराबर ही होती है। पृष्ठ तनाव की बात करें, पृष्ठ तनाव माध्यम से कम होगा, इसमें किसमें कम होगा, उन्हीं कोलाइडी कणों में। कोलाइडी कण की बात करें तो किसकी, कोलाइडी कण किसको हम बोले थे, कल ये सब समझाया था मैंने। कोलाइडी कण अर्थात प्रक्षिप्त प्रवस्था की जो पृष्ठ तनाव होगा वो माध्यम से कम होगा। माध्यम बोले तो प्रक्षेपण माध्यम, और इधर इसमें लगभग बराबर होता है। विद्युत अपघट्य का प्रभाव बात करें, एक चीज़ याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है 2019 में, श्यानता के आधार पर द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर लिखिए। 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, बच्चों को सिट्टी पुट्टी गुम हो गई।
अब पढ़ते नहीं बच्चे, ये चीज़ छोड़ देते हैं। अब नहीं तो कोलाइडी पढ़ लिया था, एग्जाम्पल पढ़ लिया, जितना भी मैंने पढ़ा है ये चीज़ बच्चे जल्दी से पढ़ते ही नहीं। लेकिन हम सभी पढ़ेंगे। मैं नहीं चाहता कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा ये कहे कि मैंने ये नहीं पढ़ा, मेरे सर ने ये नहीं पढ़ाया। तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, ठीक है। पेपर चाहे जितना कठिन बने, चाहे जहाँ से बने, पढ़ाए में से आएगा, इतनी मैं दावा करता हूँ, ठीक है। समझ गए, ये चीज़ हो गई। अब विद्युत अपघट के प्रभाव बोले तो विद्युत अपघट इसमें थोड़ी मात्रा मिला देते तो अवक्षेपण नहीं होता, लेकिन इसमें अवक्षेपण हो जाता है। अवक्षेपण विद्युत अपघट, तो विरोधी कोलाइड में अगर विद्युत अपघट क्या होते हैं जानते होगे, 9वीं से पढ़ते आ रहे हो। वे सभी पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित हो सकती है ना, जो आयन में टूट जाते हैं, वो सभी क्या है, विद्युत अपघट कहलाते हैं। इनका क्या होता है, अवक्षेपण बोले तो वो अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित होना ही उनका क्या कहलाता है, अवक्षेपण, मतलब पीपीटी में बदल जाते हैं, अवक्षेप में बदल जाते हैं। समझ गए। विद्युत आवेश की बात करें तो इनमें जो कोलाइडी कण बोले तो कोलाइडी कण पर आवेश, अर्थात कोलाइडी कण पर आवेश विलयन के पीएच मान पर निर्भर करता है। इसमें पीएच मान पर डिपेंड करता ही नहीं। अस्थायित्व की बात करें तो ये अधिक अस्थायी होंगे, ये कम अस्थायी होंगे। समझ गए, इतने से बेसिक ये सारे अंतर हैं। ये चार्ट आपको बना लेना है, इसे पढ़ लेना है, इसे याद रखना है। इनमें किसी के आधार पर भी अंतर पूछ लेता है। समझ आ गई बात। और अंतर पूछे तो भी ये आपको लिखना पड़ेगा। हो गया, ये भी प्रकार आपका हो गया ख़त्म। एक प्रकार और आ जाता है, उसको हम ऐसे ही बता देते, उसको लिखाएंगे नहीं नोट्स में, ठीक है बेटा जी। प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर कोलाइडी कण कितने प्रकार के, 3 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर, प्रक्षिप्त प्रावस्था के कणों के आकार के आधार पर। प्रक्षिप्त प्रावस्था अर्थात कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर क्या होते हैं, 3 प्रकार के कोलाइड होते हैं। एक पहला होता है बहुआण्विक कोलाइड होता है, एक होता है बृहत आणविक कोलाइड होता है, एक होता है सहचारी कोलाइड। सहचारी, एक मल्टी मॉलिक्यूलर को बोलेंगे बहुआण्विक, मतलब बहुत से अणुओं वाला। एक बृहत आणविक मतलब मैक्रो मॉलिक्यूलर। एक सहचारी बोले तो एसोसिएटेड कोलाइड। इनमें क्या होता है, इनमें बेसिक सा अंतर क्या होता है। जैसे बहुआण्विक की बात करें तो हम बहुआण्विक जैसे गोल्ड साल होता है, फेरिक ऑक्साइड का साल होता है, आर्सेनिक सल्फाइड का साल होता है। इनके कोलाइड कण छोटे छोटे कणों के समूहन के बने पुंज होते हैं। जो छोटे छोटे कण होते हैं उनका एरिगेशन हो जाता है, समूहन हो जाता है। जैसे कि ये इस वाले में हो रहा है, छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़ा कण बना लेते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, बहुआण्विक। वो कैसा कोलाइड होगा, बहुआण्विक, मतलब बहुत से अणु मिलके बने होगा। उसमें एक अणु, कोलाइडी कण का एक अणु जो होगा वो बहुत से अणुओं से मिलकर, छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होगा। ये इतना अंतर हो जाता, और ज़्यादा नहीं जानना। बृहत अणु बोले तो इनमें इनके अणु जो होंगे वो बड़े बड़े होंगे। इनके अणु स्वयं में ही जो होते हैं वो बड़े बड़े अणु होते हैं। इनके कोलाइडी कण क्या होते हैं, कोलाइडी कणों का आकार काफ़ी बड़ा होता है। समझ गए। जैसे कि इनमें क्या आ जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन, स्टार्च, जिलेटिन, गोंद, एल्ब्यूमिन, सेलुलोज, ये सभी इसके उदाहरण हो जाते हैं। सहचारी कोलाइड में क्या होता है बेटा जी, वे पदार्थ जो कम सांद्रता पर सामान्य प्रबल वैद्युत अपघट की तरह व्यवहार करते हैं, परंतु उच्च सांद्रता पर कोलाइडी कण की तरह व्यवहार करते हैं। जो सामान्य सांद्रता होती है उनकी सांद्रता जैसे कम है तो प्रबल विद्युत अपघट के जैसे व्यवहार करेंगे। और अगर उनकी सांद्रता अधिक क्या हो जाती है, उनकी सांद्रता क्या हो जाती है, उच्च हो जाती, अधिक हो जाती, तो वो कोलाइडी कणों के आधार पर व्यवहार करने लगते हैं। तो ऐसे कोलाइडी कण क्या कहलाते हैं, सहचारी कोलाइड कहलाते हैं। आपको अगर लिखना चाहो तो लिख लो, मैंने ऐसे बचा दिया है। अगर पेपर में आता तो मैं यही कहूँगा कि मैंने इसके बारे में बताया था पर लिखाया नहीं था। अगर आपको इच्छा लगे तो आप वीडियो रोक के ये चीज़ें सुन के लिख भी सकते हो, ठीक है बच्चा लोग। तो ये चीज़ हो जाती है ख़त्म। अब हमारा आ जाता है कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ। क्या आ जाता है बेटा जी, कोलाइडी विलयन बनाने की विधियाँ, ये हमें पढ़ना है, ठीक है।